नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव चल रहे हैं और ये उपचुनाव अरविंद केजरीवाल की किस्मत तय करेंगे, क्योंकि अटकलें तेजी से यही लग रही हैं कि लुधियाना वेस्ट सीट से अगर संजीव अरोड़ा उपचुनाव जीत जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल का राज्यसभा जाना लगभग तय हो जाएगा। वो कैसे, इसकी रणनीति और इसको लेकर लग रही अटकलें बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले लुधियाना में जब चुनाव चल रहे हैं तो उसको लेकर क्या कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपील की गई। ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से और लोगों से अपील करते हुए साफ साफ कहा गया कि लोगों को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए, क्योंकि अगर लुधियाना की वेस्ट सीट पर चुनाव जीत जाते हैं तो उनका विकास आगे तक होगा। आज गुजरात की 2 सीट विसावदर और कड़ी एवं पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान है। वहां की जनता से अपील है कि वो मतदान जरूर करें, ईमानदार और काम करने वाले लोगों को चुने। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ठीक वैसे ही बोला गया है जैसे दिल्ली के चुनाव में लोगों से अपील करते हुए कहा गया था कि दिल्ली में आप आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि विकास आगे बढ़ता रहे। अगर आपने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया तो दिल्ली का विकास रुक जाएगा। ठीक इसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए लुधियाना वेस्ट की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है। हालांकि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तो नुकसान उठाना पड़ा, सत्ता हाथ से चली गई। अब किस्मत आजमाने का जो फैसला है वो लुधियाना वेस्ट सीट पर आकर टिक गया है। अगर मेहनत रंग लाती है तो अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए कैंपेन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली चुनाव के कुछ ही दिन बाद विपश्यना के लिए पंजाब निकल गए, वहीं जमे रहे। लुधियाना में वोट भी धमकाने वाले अंदाज में ही मांग रहे थे, साफ साफ बोल चुके थे कि अगर लुधियाना वेस्ट सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई तो विकास के काम नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में भी केजरीवाल ने यही शब्द बोले थे, नतीजा सबने देख लिया। तो अब अरविंद केजरीवाल के बयान से साफ हो चुका है कि वे अभी तो लुधियाना ही उनके राज्यसभा पहुंचने का एकमात्र रास्ता है। वो ये भी बता चुके हैं कि संजीव अरोड़ा जीते तो उनको पंजाब सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर सवाल यही उठता है कि संजीव अरोड़ा हार गए तो क्या होगा। लिहाजा सबसे अहम तो लुधियाना ही है। जीते तो बल्ले बल्ले, हारे तो राज्यसभा जाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई है भी नहीं जो अपने नेता के लिए इस्तीफा देकर राज्यसभा का रास्ता साफ कर दे। ना ही जो राज्यसभा के बाकी आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं वो भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। स्वाति मालीवाल हो चाहे बाकी और नेता हो, कोई भी अभी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल किसी भी, वो अभी ना तो विधायक हैं क्योंकि अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, तो ऐसे में कयास तेजी से यही लगाए जा रहे थे कि जिस तेजी के साथ अरविंद केजरीवाल लुधियाना की वेस्ट की सीट पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और संजीव अरोड़ा को उन्होंने अगर वो जीत जाते हैं तो पंजाब में मंत्री बनाने का वादा जो किया, तो उससे यही कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल फिर अब सीट से उपचुनाव का वो कर अपना राज्यसभा का रास्ता साफ करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को फिर से उफान पर लाने के लिए कोई मेहनत जरूर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब से दिल्ली का चुनाव हुआ है तब से आम आदमी पार्टी थोड़ी शांत नजर आ रही है। हालांकि इस जख्म को भरने के लिए आम आदमी पार्टी तरह तरीके के रास्ते अपना रही है और पंजाब ही उसके पास एकमात्र ऐसा जरिया बचा है जहां के जरिए वो अपनी आवाज तेजी से उठा सकती है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी लुधियाना वेस्ट सीट पर जितना जोर दम दिखाया उसका उसे फायदा मिलता है या नुकसान उठाना पड़ता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल पूरी पुरजोर मेहनत से आज वोटिंग के दिन पे लगे हुए हैं। लोगों से लगातार बार बार अपील कर रहे हैं कि वो बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर आम आदमी पार्टी यहां से हार गई तो न सिर्फ आपका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन जनता को भी विकास के मुहाने पर चोट यहां पहुंच सकती है। फिलहाल जिस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल लुधियाना वेस्ट की सीट के जरिए राज्यसभा पहुंच पाएंगे? इसको लेकर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।